प्रीवियस क्लास में मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था। असाइनमेंट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है वो बच्चों से नहीं बन पाया था, वापस लेना चाहूँगा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, ड्रॉ कर दे रहा हूँ सर्किट को। नोडल एनालिसिस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी। ये 8 एम्पियर का कांस्टेंट डीसी सोर्स इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। इस रजिस्टर की वैल्यू 3 ओम है। ये 6 ओम का रजिस्टर है और ये 15 ओम है और ये 10 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, और इस करंट सोर्स की वैल्यू को, क्वेश्चन वाले करंट की वैल्यू को 1 एम्पियर दे दिया। ठीक है, उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन देने के बाद उन्होंने इस नोड को भी मार्किंग कर दिया है 1 नंबर, इस नोड को मार्किंग कर दिया है 2 नंबर, और उन्होंने ये बोल दिया कि नोड 1 का वोल्टेज है वो V1 है और नोड 2 का वोल्टेज है वो V2 है। नोड 1 का वोल्टेज V1 है, नोड 2 का वोल्टेज V2 है। तो V1 और V2 वोल्टेज की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट। तो क्वेश्चन वाले ने उस सर्किट के नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 का वोल्टेज V1 और V2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला है यूजिंग नोडल एनालिसिस। उन्होंने मेंशन कर ही दिया है कि नोडल एनालिसिस से ही बनाना है करके। अगर वो नोडल एनालिसिस नहीं बोला है तो आप कोई दूसरा भी मेथड से यूज करके बना सकते हो, बट स्पेशली मेंशन्ड हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ नोड वोल्टेज यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। उन्होंने खास मेंशन ही किया है कि नोडल एनालिसिस का यूज करके इसको बनाना। अब उन्होंने उस नोड को मार्किंग कर दिया है, तो यहाँ पर 1 नंबर का नोड और 2 नंबर का ही नोड है और एक तीसरा नोड नीचे साइड लोअर साइड मिल रहा है, तो इस तो 3rd नंबर का नोड मानूंगा और इस 3rd नंबर के नोड को क्या कर दिया मैं, ग्राउंडेड कर दिया। इसकी वोल्टेज को क्या मान लिया मैं, 0 वोल्ट मान लिया। अगला चीज, फिर उसके बाद नोडल एनालिसिस में ये बोलता है कि सर्किट में जितने भी ब्रांच है, हर एक ब्रांच हर एक एलिमेंट पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है एजम्पशन करके। ठीक है, तो चलो मान लेता हूँ कि ये वाला करंट अपने ओर से I1 है, इसको मैं अपने तरफ से इसी दिशा में माना क्योंकि करंट सोर्स दिया है। कोशिश करो कि अगर सर्किट में कहीं पर करंट सोर्स दिया है तो ऑलवेज उस करंट सोर्स के कारण उसमें फ्लो होने वाले करंट को उसी ही डायरेक्शन में एजम्पशन करो जिस डायरेक्शन में करंट सोर्स का करंट वैल्यू दिया गया। इसको I1 दे दिया, इस वाले को मैं अपने तरफ से I2 दे देता हूँ, इस वाले को अपने तरफ से I3 दे देता हूँ, इस वाले को अपने तरफ से क्या दे दिया, I4 दे दिया। मैंने एक को आते हुए दिया, फिर बाकी सबको अपने तरफ से जाते हुए। अब किसी भी करंट को इनकमिंग और किसी भी करंट को आप आउटगोइंग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये I4 हो गया। सपोज ये वाले करंट को मैं अपने तरफ से I5 मान लेता हूँ और इस वाले करंट को अपने तरफ से क्या ले लेता हूँ, I6 ले लिया। तो हर एक ब्रांच पर मैंने एक एक करंट को एजम्पशन। आप किसी को भी इनकमिंग और किसी को भी आउटगोइंग कंसिडर कर सकते हो। क्वेश्चन वाले ने इस नोड नंबर 1 की वोल्टेज को V1 एजम्पशन किया, इस नोड नंबर 2 की वोल्टेज को उन्होंने V2 एजम्पशन किया है और 3rd नंबर का नोड है उसको उन्होंने कॉमन नोड की तरह कंसीडर करके उसको रेफरेंस नोड माना और उस रेफरेंस नोड की वोल्टेज को उन्होंने क्या दे दिया, 0 वोल्ट। क्लियर हुआ। अब नोडल एनालिसिस में यही होता है कि सर्किट में जितने भी नोड है हर एक नोड पर KCL लगा डालो। ठीक है, तो रेफरेंस नोड को छोड़कर जितने भी नोड, यहाँ पर रेफरेंस नोड को छोड़ूंगा तो 1 और 2 ही नोड दिख रहा है, तो 2 नोड पर KCL लगाते हैं। तो अप्लाई KCL एट नोड फर्स्ट पर KCL लगाएंगे तो नोड फर्स्ट पर I1 करंट इनकमिंग दिख रहा है, लेकिन I2 करंट, I3 करंट और I4 करंट है वो आउटगोइंग। तो इनकमिंग करंट एट एनी जंक्शन
इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ आउट गोइंग करेंट। तो I2 प्लस I3 प्लस क्या हो जाएंगे ये I4। तो कोई भी जंक्शन पे आने वाला करंट हमेशा जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम का क्या होगा, इक्वल होगा। तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस क्या हो गया, I4 होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद ये बोलता है कि जितने भी अगर करंट है, अगर करंट की वैल्यू डायरेक्टली दी है तो करंट की वैल्यू एज इट इज पुट कर डालो, और अगर सर्किट में करंट की वैल्यू नहीं दिया है तो उस सर्किट में उस करंट को आपको वोल्टेज के फॉर्म में क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो I1 को देख लेते हैं। I1 का वैल्यू दिया है 8 एम्पियर, तो ये 8 हो गया। I2 की वैल्यू को देख लेते हैं, 1 एम्पियर दिख रहा है, सीधा सीधा करंट सोर्स दिया है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो I2 इक्वल टू +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएंगे। I3 देख लेते हैं, 1 नंबर नोड से 2 नंबर नोड के बीच फ्लो होने वाला करंट है, तो सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस। तो सोर्स वोल्टेज V1, डेस्टिनेशन वोल्टेज आपका V2 डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है, 6 है। ठीक है, प्लस I4 जो होगा वो क्या है, 1 नंबर के नोड से आपका कहाँ तक आ रहा है, ग्राउंड तक आ रहा है, तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका, हमने जिसमें करंट का वैल्यू दिया था करंट को एज इट इज पुट कर दिया। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि यहाँ पर करंट की वैल्यू एज इट इज पुट कर दिया, उसको वोल्टेज के फॉर्म में क्यों रिप्लेस नहीं किया, तो यही है कि वो वोल्टेज के फॉर्म में तभी रिप्लेस हो सकता है जब वहाँ का उसमें वोल्टेज रजिस्टर की वैल्यू दिया। तो करंट सोर्स के साथ यहाँ पर तो रजिस्टर की वैल्यू नहीं दिया, इस कारण हम उसको वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसकी करंट की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इसको रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 प्लस 1 प्लस ये V1/6, इसको अलग कर देता हूँ, ये माइनस क्या होगा V2/6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा V1/3। ये कांस्टेंट को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो V1/6 एक साथ, फिर V1/3 एक साथ, फिर आपका V2/6 एक साथ, और इक्वल टू हो जाएगा 8 - 1। ठीक है, ये हो जाएगा V1/6 प्लस V1/3 माइनस V2/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, मैंने इस कांस्टेंट 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, वेरिएबल को एक तरफ, अननोन को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। ठीक है, अब इस V1 V2 का रेशियो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब एलसीएम मेथड से करूँगा तो 3 से डिवाइड करूँगा, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, जो बचा उसका गुना, इसके एक बचा, एक का गुना V1 से, तो V1 प्लस है तो प्लस बीच में, इस 2 का गुना इससे, तो ये क्या हो जाएगा 2V1 हो जाएगा। अब ये 3 और 6 का एलसीएम निकालोगे ना तो 6 ही आएगा, अब देख लेना निकाल के। ठीक, 6 है, माइनस V2/6 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3V1/6 होगा, और माइनस क्या होगा V2/6 होंगे, और इक्वल टू क्या होगा 7। अब देखो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमरेटर घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3V1 माइनस क्या हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का गुना दोनों साइड कर देंगे, तो 3V1 माइनस V2 और एक हो जाएगा 42, इस 6 का गुना इससे, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जितने भी सर्किट में नोड है, हर एक नोड के लिए क्या लगाना है अपन को, KCL लगाना है। ठीक है, तो हमने आपका सर्किट के नोड नंबर 1 के लिए KCL लगाया, तो एक वोल्टेज का इक्वेशन हमें मिल गया। अब सेकेंड नंबर के नोड में लगाते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर का नोड है, इस नोड पर जितने भी नोड है सब जगह पे लगाना है। ठीक, तो अप्लाई KCL एट नोड नंबर सेकेंड। ठीक है, तो अप्लाई KCL एट नोड 2, नोड 2 पर KCL लगाएंगे। तो नोड 2 पर आने वाला करंट I2 है, नोड 2 पर आने वाला करंट I3 है, नोड 2 से दूर जाने वाला करंट I5 और क्या है I6 है। तो इनकमिंग करंट I2, एक और इनकमिंग करंट I3, और आउटगोइंग करंट है वो I5, और अगला क्या है I6 है।
तो I2 प्लस I3 इक्वल टू I5 प्लस क्या हो रहा है I6 हो रहा है। फिर इसको क्या करेंगे, अगर किसी करंट की वैल्यू अगर सर्किट में डायरेक्टली गिवन है तो उसको डायरेक्टली पुट कर दो। अगर सर्किट में करंट की वैल्यू नहीं दिया है तो कोशिश करो कि उस करंट को आप वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस करने का। तो देख लेते हैं, ये I2 है, I2 वाले करंट ये है, ये जो करंट है उसकी वैल्यू क्वेश्चन वाला खुद से दे दिया है 1 एम्पियर। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इस कारण I2 इक्वल टू +1 होगा। ठीक है, अब उसके बाद I3 देख लेते हैं। I3 जो है 6 ओम पर फ्लो होने वाला करंट है, और ये जो करंट है फर्स्ट नंबर नोड से कहाँ जा रहा है, सेकेंड नंबर नोड। तो सोर्स वोल्टेज V1 माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज होगा वो V2 डिवाइडेड बाय ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है 6 इक्वल टू I5 2 नंबर नोड से कहाँ पर जा रहा है, कॉमन नोड। तो I5 इक्वल टू क्या है V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय क्या होगा 15। इस 15 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट है I5। I6 को देख लेते हैं, I6 कहाँ से आ रहा है, नोड नंबर 2 से 10 ओम रजिस्टर से और ग्राउंड के बीच आ रहा है। तो सोर्स वोल्टेज V2 है, डेस्टिनेशन वोल्टेज ग्राउंड है, 0 पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है 10। ठीक है, तो हमने जिसका करंट वैल्यू दिया था उसको करंट के फॉर्म में, और वोल्टेज वैल्यू दिया था उसको हमने वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर 1 प्लस V1/6 माइनस V2/6 इक्वल टू हो जाएगा ये V2/15 प्लस क्या हो जाएगा ये V2/10। ठीक है, अब V1 V2 सबको एक तरफ ले जाते हैं, ये सबको उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये क्या है V2/15 प्लस V2/10, ये इसको उधर ट्रांसफ़र करूँगा प्लस हो जाएगा V2/6, इसको इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो V1/6 और इक्वल टू क्या होगा 1। अननोन को एक तरफ और नोन पैरामीटर को मैंने एक तरफ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इन सब को सॉल्व कर लेते हैं आपस में, ये ऐसा 15 और 10 इसको। ठीक है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। चलो इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो ये 5 से 5 या 15, 5 दूनी 10 ऐसा जाएगा। एलसीएम बनाऊंगा तो 2 बचा उसका गुना इससे तो 2V2 प्लस 3 बचा उसका गुना इससे 3V2, और 15 और 10 का एलसीएम निकालो, नहीं आता उसको सिखा देता हूँ। ये 15 और 10 का सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर बचेगा 15। अब 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 पंचे 15 और ये 5, और 5 से डिवाइड करूँगा दोनों कैंसिल, तो 5 या 15, 15 दूनी 30, तो एलसीएम कितना आया 30 आया। प्लस यहाँ पर क्या है, अब इन दोनों को अगर देखूँ तो दोनों का क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको सीधा लिख देता हूँ V2 माइनस V1/6, आखिर एलसीएम से सॉल्व करना ही है। ठीक है, तो उसको दोनों को एक साथ कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 5V2 डिवाइडेड बाय 30 और ये प्लस V2 माइनस V1/6। अब इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, तो ये V2/6 प्लस V2 माइनस V1/6 और इक्वल टू क्या होगा 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो V2 प्लस V2 माइनस V1/6 और इक्वल टू 1, ये ऐड हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने से इसका न्यूमरेटर ऐड हो गया। 6 का इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा 2V2 माइनस V1/6 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2V2 माइनस V1 इक्वल टू 6, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं माइनस V1 प्लस 2V2 इक्वल टू 6। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन मिला है हमें V1 और V2 का। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, ये एक इक्वेशन नंबर 2 है, और एक और है ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम, आप विलोपन विधि यूज़ कर लेना, इक्वेशन 1
एंड 2। क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से करो चाहे मैनुअल मेथड, तो V1 इक्वल टू 18 वोल्ट मिलेगा एंड V2 इक्वल टू 12 वोल्ट। आप लोग एज इट इज आंसर नहीं लिखेंगे, कम से कम कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेना इक्वेशन सॉल्व करने। तो क्वेश्चन वाले ने V1 पूछा था, V2 पूछा था, तो ये मिल गया आपको V1 और V2 का। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, बहुत लंबा लेक्चर चलेगा, हर सब्जेक्ट का रहेगा। थैंक यू।